अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा आप लोग को कंटेंट दे सकूँ। तो ये मेरी ट्राई करती रहती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ। तो ये मैंने फिर जो है सुबह उठते साथ ही मैंने तो नाश्ता पहले करना था। फिर मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने फिर 2 ब्रेड को टोस्ट करके वही चाय के साथ खा ली थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में देखा रात के पहले बर्तन टोकरी में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले उसको हम शिफ्ट करें ताकि मैं जो बाकी बर्तन वापस टोकरी में डाल सकूँ। हम टोकरी में बर्तन से रखते हैं ताकि इसमें पानी जो है इसका निकल जाए बर्तनों का। फिर हम लोग इसमें शिफ्ट कर देते हैं ताकि फिर वो जो है गंदी ना हो जाए, बर्तन रखने वाली जो स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो इससे ये हो जाता है। तो साथ में नीचे बाउल भी रखे ताकि जो है पानी जो है सारी इस पर न गिरता रहे मार्बल पे। तो मार्बल्स फिर हम जल्दी जल्दी साफ़ की मैंने अपनी, और सिंक साफ़ की, और फिर मैं अपना काम यहाँ पे ख़त्म कर चुकी थी। फिर मैंने जो है चूल्हा मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक हाथ से मैं चूल्हा भी धो रही थी, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दूध भी उबालने के लिए रखा हुआ था, और फिर भी देखे मैं कैसे टॉम क्रूज़ की तरह कर रही थी, क्योंकि ये वाला चूल्हा गर्म था और वो उस पर आग लगी हुई थी। फिर भी मैं लकड़ी जा रही थी। अरे जब आप हाउस वाइफ बन जाते हो ना, तो आपको फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ों से ना डर नहीं लगता। पहले जो शादी से पहले वो नहीं डर जल जाएंगे, ये हो जाएगा। अब तो गरम गरम पतीलियाँ हाथ से उठा लेते पता ही नहीं चलता। हाथ भी जल जाए तो बाद में पता चलता है ओह यहाँ पे भी हाथ जला था हमारा। तो अब वो वाला हाल हो गया, वो वाला सीन हो गया। हाउस बनने से फिर हम लोग प्रो हो जाते हैं भाई, प्रो। हमें तकलीफ़ें कम महसूस होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी भी रखा हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा उसको रखा, क्योंकि हमारे कपड़े लगाने का इरादा था कि मशीन लगाएंगे, पर फिर मशीन नहीं लगाई थी। मौसम भी ख़राब था और फिर इसको हमने कैंसिल किया इस प्लान को, और पानी को फिर वापस वैसे रख दिया था। तो ये उबल गया था, और फिर यहाँ पे जो है दिन के खाने की तैयारी हो रही थी। और ये मैंने सिर्फ लहसुन और जो मिर्चें नहीं, इसका मैंने तड़का लगाया था। बाकी जो सब्ज़ी थी इसमें मेथी थी और शलजम थी, टमाटर और आलू जो थी मैंने साबुत साबुत काट के इसमें रख दी थी। तो फिर मैंने कहा तड़का जैसे लग जाएगा तो उसमें मैं डायरेक्ट डाल लूँगी सारी चीज़ों को। ऐसे बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल ली थी ना, फिर उसके बाद ही मैंने फिर उसके ऊपर मसाले डाले थे, और जो जायका आया था, जो टेस्ट आया था ना, बता नहीं सकती, बहुत मज़े का था। तो जायकेदार बना था। ऐसी सब्ज़ी खाने से भी मज़ा आता है। और हालांकि मैं ठिपर वैसे खाती नहीं हूँ, पर इस दफ़ा मैंने खा लिए थे क्योंकि बहुत मज़े के बने हुए थे। जी, जितनी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ट्राईपॉड से कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ट्राईपॉड को भी सेट करने में टाइम लग रहा था, क्योंकि जो है ट्राईपॉड की जो 3 टांगें नहीं होती वो उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो भी मैं एडजस्ट कर रही थी। तो बस ये मैंने फिर जैसे ट्राईपॉड को एडजस्ट किया और अपनी सब्ज़ियाँ डाल दी। कितना मज़े के लगते हैं ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मुझे बहुत मज़ा करती है ग्रीन ग्रीन सब्ज़ियाँ। तो मिक्स तो ज़्यादा मज़ा कर रही थी। और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले सब्ज़ियों को भुना। तो भून के थोड़ा सा ना, ये कि तेल में थोड़ा सा भुना हुआ मज़ा करता है। तो मैं फिर इसको भून रही थी, और फिर मैंने जैसे इसको भून लिया, तो फिर इसमें मैंने मसाले वगैरह डाल के इसको फिर मैंने थोड़ा सा हल्की आँच पे पकाया। तो थोड़ा कच्चा कच्चा था, फिर मैंने कहा चलो उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा शोरबे वाला भी हो जाए। तो सूखे सूखे ज़्यादा मज़ा भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो कचाहट है वो भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए, क्योंकि नीचे लग भी रहा था ना सालन। तो इस तरफ ये देखिए बनने दम के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो मैं काफ़ी अर्से से एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सैतगनी का, तो इसका रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। सनब्लॉक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबसे चीपेस्ट ये इसकी प्राइस है, क्योंकि बाकी जो सनब्लॉक से बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये हर्बल है, तो आप लोग भी इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है, रिकमेंडेड है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, इसमें और भी आप लोग को मिल जाएंगे। ये तो था, ये सनब्लॉक जो था ऑयल फ्री वालों के लिए था, जिनकी फेस पर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा था। पर मेरी स्किन ड्राई थी, पर मुझे फिर भी ये बहुत सूट करी, क्योंकि इस पर स्किन ड्राई जो थी वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला यूज़ किया था, बहुत अच्छा है। तो मैं तो उसको अभी 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और शाम की चाय बनाई थी। मैंने पानी रख दिया था, फिर मैंने कहा साथ साथ बर्तन भी धो लो दिन के, तो फिर ये बर्तन में धो रही थी। तो और मैंने फिर जो है चाय बनाई। तो चाय हमारे घर में पता नहीं इतनी ज़्यादा पी जाती है ना, खाने से पहले, खाने के बाद, बोलने से पहले, बोलने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद। मतलब चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। चाय नहीं तो कुछ नहीं। चाय जो है हमारे एक ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा बना हुआ, ठीक है। तो हालांकि मेरा नहीं बना हुआ, मैं हमारा कह रही, चलो मेरी फैमिली तो मेरी है ना, उनका हिस्सा तो मेरा हिस्सा। तो वो लोग बहुत चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस ये मैं फिर शाम की चाय बनाने लगी थी। और इतनी चाय बनाने के बाद तो मुझे अब चाय पीने से भी कुछ चिढ़ सी हो गई है। तो मैं तो खुद बस दिन में 1 कप ही पीती हूँ, और ये भी शायद इसी वजह से कि मैं चाय बहुत बनाने लगी हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ 1 कप तो अब बनता है ना दिन में भी पीने का।
और मैं चाय जब बनाती हूँ ना तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पवा बहुत चलाती रहती हूँ। तो ये है कि उससे चाय एक अच्छी आपको जाग जाग सी नहीं होती है, जो बिल्कुल ढाबा टाइप होती है वो वाली मज़ा देती है आपको, गाढ़ी गाढ़ी। ठीक है, नॉर्मल चाय फिर मज़ा भी नहीं करती। तो फिर अगर आप लोग भी चाय लवर हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, तो मैं भी देखूँ मेरे अगर व्यूअर्स भी चाय ज़्यादा पीते हैं या सिर्फ मेरे घर में ये रिवाज चला हुआ है। तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। अच्छा, तो मेरे 50 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं, तो बस ये कुछ 5-4 रह गए हैं। तो ये मेरे 50 सब्सक्राइबर भी आप लोग पूरे कर दें ताकि मैं छोटी सी सेलिब्रेशन कर सकूं। तो मैंने जैसा आपको बताया था ना कि मैं छोटी सी सरप्राइज़ अपनी प्लान करूँगी अपने लिए और आप लोग के लिए भी। तो देखते हैं भाई कब हमारे होते हैं। आजकल में तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, शब बारात भी थी, तो आप सबको शब बारात भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो बस शब बारात के मौके पे यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आप सबकी परेशानियों मुश्किलों को हल करे, अल्लाह जिसकी जो जो दिल दी ख्वाहिश है वो सब पूरी करें। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ और आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्या पता किसकी ज़ुबान की दुआ अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो कबूलियत का वक्त हो, क्या पता कोई जो उस टाइम मांग रहा हो तो वो कबूल हो जाए। तो अपनी हाथ दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मैं आप लोग को याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो आज जो मौसम था बहुत बादल बादल थे, तो मैंने कहा ज़रा छत पे जाके चाय पीती हूँ। तो हमारी छत की जो मेस को इग्नोर कीजिए, आप लोगों को पता है हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया होगा। और आप लोग मेरी जैसे ये वाला व्लॉग देखते हो, आप लोग पिछले व्लॉग्स भी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और फिर ये छत पे हमने एक चेयर रखी हुई है, तो बस जिसको बैठना होता है यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो आज मैं भी छत पे आ गई थी और बैठ गई थी, देखी कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं आसमान में देख रही थी, ऊपर इतने ज़्यादा पतंग थे आज। वैसे काफ़ी ज़्यादा शायद मौसम अच्छा था और धूप नहीं थी, तो बच्चे खुशी से उड़ा सकते, क्योंकि धूप की वजह से शायद उड़ा नहीं सकते होंगे ना, आसमान की तरफ देखते होंगे। तो ये मैं पतंग उड़ी थी तो मैं देखा आ रही थी आप लोग को। ये देखे 2-3 पतंगे तो छोटी छोटी नज़र है, वैसे ही कैमरे में बहुत छोटी नज़र है, वैसे आंखों में मुझे सही नज़र आ रही थी रियल आई से। तो ये फिर मैं आ गई थी आप लोगों को ऊपर वाला किचन का व्यू दिखाने के लिए कि ऊपर वाला किचन कैसा दिखता है। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो फिर मैं बस थोड़ा बहुत ऊपर एंजॉय करके मूड अपना फ्रेश करके नीचे आ गए। तो ये हमारी सीढ़ियों से मैं नीचे उतरी और अपने किचन में गई और वहाँ पे जाके मैंने फिर अपनी ये जो प्याली है धोई। मैं अपना काम साथ साथ ख़त्म करती हूँ, जो चीज़ मैंने अगर खाई है तो वो मैं साथ बर्तन में, क्योंकि जमा नहीं करती अपने बर्तन। फिर मौसम अच्छा था तो फिर हमने साथ में पकोड़े बनाने का सोचा रात की चाय के लिए। तो फिर हमने साथ में पकोड़े बनाए, शिमला मिर्च डाली थी उसमें, प्याज डाले, टमाटर डाले और साथ में चाय। आपको पता है ना हमारे घर में रात को भी चाय, सुबह भी चाय, दिन को भी चाय। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले रोना रो चुकी हूँ तो दोबारा नहीं रोती। तो ये मैं फिर चाय यहाँ पे बना रही थी साथ साथ, तो साथ साथ रात की रोटी बना रही थी और साथ साथ मेरी देवरानी जो थी पकोड़े उसको तल रही थी। तो बस हम लोग खाना जल्दी खा लेते, 7 से पहले खा लेते हैं। तो बस फिर खाना छाना खा के सब कुछ फारिग हो के फिर मैं ईसा के पास आ गई थी और ईसा के साथ खेल रही थी। तो उसकी मम्मा जो थी किसी काम में बिज़ी थी, तो मैंने कहा चलो उसको ज़रा टाइम पास करूँ उसके साथ और उसका दिल इधर उधर करूँ। तो ये बस मेरे हाथों से इतना ऑब्सेशन नहीं बचा, बस इसके आगे हाथ रख लो तो बस इसकी जो हालत कर देते ना अपने नाखूनों से, मुंह को नहीं छोड़ता, हाथों को नहीं छोड़ता। तो बस ये बस किसी तरह कोशिश करे कि मैं इसको अपना हाथ दूँ और ये देखे कैसे झपटे मारा हाथों पे कि बस मुझे हाथ दे दो अपना। तो ये जब इसके हाथ में हाथ आ जाए ना तो बस इसने तो वो हालत करनी थी, पूरी तरह ज़ख़म कर देने होते। तो ये भी खेल रही है इसको और छेड़ रही हूँ, क्योंकि ये हाथों को बस कह रहा है कि मुझे हाथ दे दे अपना। फिर मैं उसके आगे करीब मोबाइल कर रही थी, फिर मोबाइल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत क्यूट है अच्छा ये मेरा बच्चा। तो इसको माशाल्लाह लाज़मी बोला करे, इसको भी नज़र बहुत लगती है। तो बस जैसे इसको नज़र लगती है शाम के टाइम इसकी फिर हालत बहुत ख़राब होती है, रोने लग जाता है, बीमार हो जाता है। तो बस मैं बस इसके साथ खेल रही थी और फिर इसके बाद आज सुबह से मुझे ना मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि मैं चीनी वगैरह ये चीज़ें बहुत कम खाती ना, मीठे वगैरह। तो मुझे लगता है मुझे शुगर की कमी हो गई थी। तो मैंने फिर आज जो है वो उसका हलवा बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया था, निशास्ते का हलवा फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस चीनी और इसको घोल शोल करके बना लिया। पर अच्छा मैं डर गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो गुठलियाँ बन रही थी। फिर मैंने अम्मी को बुलाया तो अम्मी कहती नहीं ठीक ही बना है, वैसे तो मैं पानी कम डाला क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डलता है, घी भी ज़्यादा डलता है। तो पर अच्छा बन गया था और फिर मैंने खाया इसको और फिर ब्लॉग को यहीं एंड किया और अल्लाह हाफ़िज़।